एसआईआर को लेकर वो क्या सोच रहा है? देखिए राजेश भाई, सबसे पहले मैं एज ए मुस्लिम नहीं हिंदुस्तानी होकर बात करूंगा तो बात मुकम्मल हो पाएगी। देखिए होता क्या है कि जब भी इस तरह की सियासत की जाती है तो उसमें जो है आवाम उसी तरह पिस जाती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े में औलादें पिस जाती हैं। देखिए एसआईआर जो चल रहा है तो सिर्फ मुसलमान टारगेट पर नहीं आ रहा है, इसमें हर धर्म के लोग जो हैं उसमें एसआईआर में फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन टारगेट सिर्फ मुसलमान आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करीब है, इसमें कुछ नहीं तो 50-60 लाख 1 करोड़ जो है मुस्लिम को काटा जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश भी यहाँ पर रहेगी। देखिए होता क्या यहाँ पर सर राजेश भाई, कभी कभी जो होता है जैसे एक पक्षी दो पक्षी वाली बात हो जाती है। जैसे आप देखिए सरकार भी मजबूत है लेकिन सिस्टम गड़बड़ है। लखनऊ में उत्तर विधानसभा में बीएलओ है सुनील, वो क्या कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। वो जिसका फार्म किसी और को दिए दे रहे हैं, नंबर किसी और को रख रहे हैं। तो इसमें अभी सपा के प्रवक्ता ने ये बात तो बिल्कुल अच्छी कही। देखिए मैं पैरवी नहीं कर रहा, मैंने कहा कि हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ कि बीएलओ की जिम्मेदारी है कि जिसका फार्म उसी को दीजिए और उसी का फोन नंबर लिखिए। आप किसी का फार्म किसी को दिए दे रहे हैं और किसी का नंबर चाहे दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री से रहेगी कि आप मुसलमान या हिंदू वाली बात नहीं है, आज जो नीचे अफसर आप पे काम कर रहे हैं, खास बीएलओ काम कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन लीजिए कि तुम जिसके फार्म उसको दे रहे हो किसी और को दे रहे हो, और जिसको दे रहे हो वो छुपाए ले रहा है, नंबर नहीं दे रहा है। उसके बाद जब फार्म मंदिर आम पर आएगा तो आप कहेंगे आपका नाम ही नहीं रहा, आपका फॉर्म जमा किया गया था। तो मेरी गुजारिश आपको चैन से रहेगी। देखिए मैं एक पक्षी कभी मैंने बात नहीं करी, मैंने हमेशा कहा कि मुसलमान इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, यही मरेगा। जो लोग कहते हैं वो कहते रहे। मुझे एसआईआर से कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे साथ हजारों हिंदू भाई लोग जुड़े हुए हैं जो फार्म भर रहे हैं, वो भी परेशान, मैं भी परेशान हूं। लेकिन बीएलओ की लापरवाही है कि वो जिसका फार्म उसको नहीं दे रहे, ना वो घर घर जा रहे हैं, तनख्वाह उठा रहे हैं, 7वां वेतन उठा रहे हैं, 2-2 लाख तनख्वाह उठा रहे हैं, लेकिन घर घर नहीं जा रहे हैं। कोई मिलना उसको फार्म दे रहे हैं, दूसरे नंबर चढ़ा ले रहे हैं। तो मेरा विधानसभा जो यहाँ पर लखनऊ में उत्तर विधानसभा है, यहाँ सुनील बीएलओ है, इनके खिलाफ मैं लीगल कार्रवाई कल कराऊंगा मुख्यमंत्री द्वारा कहकर। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि मुसलमान को टारगेट न किया जाए। और जहां तक आलिम की बात है, देखिए आलिम की जहां तक बात, को बयान देना चाहिए, और अगर दे भी दिया उन्होंने तो पॉजिटिव बयान दिया है तो उसको जो है राजनीति रंग नहीं देना चाहिए। मेरी ये अपनी सोच है। और जहां तक मुसलमान टारगेट रखा गया है तो मैं भी शर्मा राजेश भाई बगैर तकल्लुफ कहूंगा कि सन 47 के बाद से 2025 तक सिर्फ वो समुदाय जिसका जिक्र चलता है बराबर, वो सिर्फ इम्तिहान ही दे रहा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी इस तरह की कोई बात ना की जाए और गंगा जमनी की तहजीब है उसकी मिसाल दी जाए। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि 4 दिसंबर जो डेट दी है मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने, उसकी डेटें और बढ़ाई जाए। क्योंकि बीएलओ की लापरवाही से फार्म पहुंच नहीं पा रहे हैं। और आप उसमें देखिएगा आप ये कह रहे हैं कि जो बीएलओ है वो खेल कर रहे हैं मुसलमान। सुनिए राजेश भाई, मुकम्मल बात है, क्योंकि आपका नेक्स्ट चैनल है, बात मुकम्मल हो जाए सर, बस 2 सेकंड और चाहूंगा कि आप देखिएगा जब फार्म कंप्लीट हो जाएंगे और जब लिस्ट निकलेगी तो सपा प्रवक्ता ने बिल्कुल अच्छी बात कही कि आप देखिएगा उसमें मैक्सिमम मुस्लिम के नाम कटे होंगे। तो हम दोष प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को देंगे, जबकि नीचे बीएलओ की गलती है, जो लापरवाही बरत रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह। ठीक। आलोकवत कह रहे हैं कि भाई मुसलमान टारगेट पे है, उनके नाम काट दिए जाएंगे, बीएलओ खेल कर रहे हैं। देखिए जो बात शोएब सिद्दीकी जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि बीएलओ अपना काम जितनी लगनता से करनी चाहिए उतनी लगनता से नहीं कर रहे हैं।